कक्षा 12वीं की जो फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि इंग्लिश का पेपर ओपन फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर सेट ए है और साथ ही आपका सेट बी है, ठीक है। और फाइनली आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सेट ए बी सी डी सभी सेम आते हैं, सभी में यहाँ पर क्वेश्चन सेम आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो आपके यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं। जो सेट बी है वो हम पहले ही डाल चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपका यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करेंगे और साथ ही हमने पहले ही बता दिया आपके सेट ए बी सी डी सभी सेम आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेट सी और डी के स्टूडेंट हैं तो आपको भी सेट ए देखना है, क्योंकि सेट ए में जो क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024 आपके यहाँ पर रहेगा इंग्लिश विषय का पेपर, ठीक है। मार्क्स आपका 80 अंक का रहेगा। आपका यहाँ पर समय रहेगा 3 घंटा और टोटल क्वेश्चन आपके 15 आएंगे। फिर आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। फिर दूसरा आपका आता है मार्क्स आर, ठीक है, इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पर 052, ठीक है, 052 आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड रहेगा। तो चलिए सुन जो आपके यहाँ पे इंग्लिश के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आता है सेक्शन ए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेक्शन ए आता है जिसमें आती है आपकी रीडिंग। तो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपके यहाँ पर 10 नंबर का पैसेज आता है, तो इसे आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए कैटरैक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज आल्सो क्यूज बाय डैमेज टू द कोरेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आप इस तरह से दिया गया तो पूरा अच्छे से आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। अगर आप यहाँ पे इसे रीड कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पे से मिलने वाले हैं, लेकिन हम आंसर आपको करा देंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आता है भाट इज मजोर कीज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो पहले लिख रहेगा आपका सीक्रेट आंसर कैटरैक्ट। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है भाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक्यू इन ओल्ड एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए इट लॉसेस इट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। हम आपको यहाँ पर सीधे आपको आंसर बताते जा रहे हैं, तो आप देखते जाइए और अच्छे से याद करते जाइए। अब आता है आपका तीसरा, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका यहाँ पर जो तीसरा आता है हाउ डज कैटरैक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा नॉन ऑफ दीज। अब आता है आपका चौथा क्वेश्चन जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरली इन एयरली स्टेक्स, तो चलिए इसके जो आपके यहाँ पर ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन, सी और डी, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा आपका बोथ बी एंड सी। अब आता है आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जिसमें आप यहाँ पर फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैराबन दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर, तो आपका इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट, बी आता है ओपीक्यू और सी ऑप्शन आपका आता है डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपीक्यू। अब आता है आपका 6वां नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट, तो आपको यहाँ पर पेटेंट का आपको नाउन लिखना है, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा पेटेंट्स। अब आता है आपका यहाँ पर 7वां टाइप ऑफ कैंसर क्यूड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज, तो आप यहाँ पर ब्लड कैंसर और बी आता है आपका यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर और सी आता है स्किन कैंसर और डी आता है लंग कैंसर। तो जो आपका यहाँ पर सी दिया गया इसका आंसर रहेगा आपका स्किन कैंसर, ठीक है। आपका यहाँ पर 7वें का सी ग्रेड आंसर रहेगा स्किन कैंसर। अब आता है आपका 8वां द ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट डॉट नॉट द विजन, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा बिलार्स। अब आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, तो 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर व्हेन डज कैटरैक्ट जनरली ओकर, ठीक है। जो इसका आंसर चलिए वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। और साथ ही आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, पहले 10वां क्वेश्चन में देख लीजिए फिर आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आता है हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट। अब चलिए जो आपका यहाँ पर 9वां 10वें क्वेश्चन का आंसर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपको जो यहाँ पर दिया था व्हेन डज कैटरैक्ट जनरली ओकर, तो इसका आंसर रहेगा इट जनरली ओकर्स इन ओल्ड एज। यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन दिया था हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट, तो इसका आंसर रहेगा आपका स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट बिकॉज इट कैरीज सबस्टेंस इंटरली डैमेज द आइज, ठीक है। इस तरह से आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपका आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपके यहाँ पर आता है, ठीक है। 2 नंबर का ये आपका 4 नंबर का आता है। आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें आपके इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आपके क्वेश्चन आते हैं
पहला क्वेश्चन आता है मेक नोट्स से बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी जो आपका पैसेज दिया गया इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और इसका आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है गिव अस सुइटेबल टाइटल टू, तो और साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नोट्स और टाइटल किस तरह से बनाना है, तो चलिए इसका आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आप पहले पैसेज को देख लीजिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इस तरह से दिया गया आपका पैसेज, तो जो इसके नोट्स हैं और टाइटल, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसकी नोट्स रहेंगे आपके। पहले तो आप यहाँ पर पैसेज को देख लीजिए, आपको वही पैसेज है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी, ठीक देख लीजिए पूरा आपको वही पैसेज है। अब इसके नोट्स आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपको नोट्स इस तरह से बनाना है। पहला नोट्स हो जाएगा आपका मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एरोप्लेन्स, फिर आपका दूसरा रहेगा सॉइल एरोशन, तीसरा रहेगा आपका यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, और चौथा रहेगा आपका टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और पांचवा नोट्स देख लीजिए, ठीक है। और इसका जो टाइटल रहेगा आपका इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आपका यहाँ पर टाइटल हो जाता है। तो अच्छे से आपको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अच्छे से यहाँ पर याद करना है, ठीक है। आप चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आपके यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू सेल, ठीक है, यू वांट टू लेट योर फ्लैट राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी आर पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज पेपर। इसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। तो जो आपको एडवर्टाइजमेंट किस तरह से बनाना है तो वो हम बता देंगे। इसका अर्थ आता है प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। आपको यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का अर्थ हुआ, जिसमें आपको यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, यूज ऑफ ड्रग्स पर आपको बनाना अट्रैक्टिव पोस्टर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनाना है, फिर इसमें आपको लिखना डोंट यूज ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रग्स डिस्ट्रॉय सोसाइटी फैमिली एंड वीकनेस द कंट्री, ड्रग्स स्पॉइल्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इस तरह से आपको यहाँ पर बनाना, ठीक है। आपका यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर हो जाता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन तीसरे का अथवा का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 आता है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन 7 देख लीजिए। यू आर प्रवीण महाजन रेसिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है जो आपका यहाँ फ्रेंड है, जो उनकी यहाँ पर, ठीक है, जो एग्ज़ाम आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम, उनकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर, ठीक है, लेटर लिखना है फ्रेंड को। अब इसका अर्थ आता है जिसमें आप यहाँ पर राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। इसमें आपको यहाँ पर जो है, इसमें आपको यहाँ पर कलेक्टर को लिखना है लेटर, ठीक है। जो आपके यहाँ पर एरिया वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर हो रहा है, तो उसको बैन यानी बंद कराने के लिए आपको यहाँ पर कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, सॉरी लेटर लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन चौथा है, तो क्वेश्चन चौथे का अथवा का सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपको यहाँ पर लिखना था राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉसेंस, ठीक है, इस तरह से दिया गया था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पूरा आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका लेटर यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर नेम आपको चेंज कर देना, ठीक है। आप अपने नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, और साथ ही पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता है आपका 5वां क्वेश्चन। You have witnessed an accident, write a report for a newspaper about the accident using the following details in about 120 words। तो इसमें आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। जो आपकी डिटेल्स दी गई इसी को यूज करके आपको एक रिपोर्ट बनानी है। अथवा आता है इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है, किसी भी आप एक टॉपिक पर लिख सकते हैं, और आपको यहाँ पर पैराग्राफ किस तरह से लिखना है, ठीक है, तो वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो इस पर आप यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू और इम्पोर्टेंट सब दोनों एक चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, तो आपको यहाँ पर गेम्स से लेकर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल तक पूरा लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से आप यहाँ पर याद कर लीजिए, हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर पूरा याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, ठीक है। सेक्शन सी आपकी ग्रामर आती है, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं।
फिर इन द ब्लैंक्स आते एनी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला था आई सुरेश इज डोंट डोंट बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसमें आपका ए आ जाएगा, ठीक है, पहले में आपका ए आ जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाए थे, सॉरी इसमें आपका द आएगा, ठीक है, वो आपका गलत टिक है, यहाँ पर आएगा आपका द, आपका यहाँ पर द आने वाला है। फिर आपका आता, ठीक है, आप यहाँ पर देख कैन आई हैव डोंट शॉप प्लीज। तो इसमें आपका आ जाएगा सम, ठीक है, सम इसमें आपका आ जाएगा। जो आपके टिक पर टिक आपको नहीं देखना, जो हम आपको लिख के दिखा रहा है ये आपका राइट आंसर है। तीसरा था हाउ डोंट नॉट शुगर डू यू टेक इन योर टी। इसमें आपका मच आ जाएगा, ये आपका सही टिक है, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा मच। अब आता है आपका यहाँ पर देख लीजिए इन अ फुटबॉल मैच डॉट डॉट टीम हैज 11 प्लेयर। तो इसमें आपका ईच आ जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं पांचवा, कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे आइदर डे इज ओके। तो इसमें आपका आ जाएगा इधर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इधर आपके इसमें आ जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है छठवां, तो इसमें आपका आ जाएगा वुड, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए वुड आपका इसमें आ जाएगा वुड यू लाइक टू कम विथ मी, ठीक है। तो फाइनली जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें आपको 5 करने हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, पहला था ही नाउ मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसके आंसर पहले हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं, फिर आंसर बता देंगे, ठीक है। दूसरा द बॉय इज माई कजन यू सो द बॉय इन द मार्केट, आपके यहाँ पर रिलेटिव क्लाउज में आपको चेंज करना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आपको अस सुन अस का प्रयोग करना है। और चौथे में आपके यहाँ पर, ठीक है, अंडरलाइन क्लाउज का प्रयोग करना है। और पाँचवें में आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। और 6 में आपको यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है। अब चलिए जो इनके आंसर है, चलिए जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्ट दिए गए हैं, तो इनके आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके इसके आंसर रहेंगे। पहले का आंसर रहेगा आपका आई एम नाउ बाय हर, ठीक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरे का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए द बॉय यू सो इन द मार्केट इज माई कजिन, ये आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। अब तीसरे का आंसर देख लेते हैं, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए अस सुन अस द टीचर इंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर, ठीक है। और चौथे का आंसर आपका क्या रहेगा, चौथे का आंसर आपका नाउन क्लास हो जाएगा, ठीक है, चौथे का आंसर आपका नाउन क्लास हो जाएगा। और पाँचवें का आंसर आपका ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड, ये आपका पाँचवें का उत्तर हो जाएगा। और छठवें का उत्तर हो जाएगा आपका अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेक्स्ट, ठीक है, ये आपका यहाँ पर छठवें का उत्तर हो जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टिव बुक करा दिए, ये आपका चौथे का उत्तर, पाँचवें का, छठवें का, और ये आपका पहले और दूसरे का उत्तर है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टिव बुक कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। आप चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपकी यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका आता है पैसेज पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट यानी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप चलिए इसका पहला क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा नो फ्रेंच टू बी थॉट। फिर आपका दूसरा था भार्डर मिस्टर हैमिल वांट टू द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा बिकॉज इट इज हिज लास्ट ट्रांसलेशन। अब आता है आपका यहाँ पर तीसरा, तो जिसमें आप यहाँ पर विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रांच, इसका आंसर आपका डी रहेगा हिज बुक्स। फिर चौथा था भाट थंडर क्लैप दीज बर्ड्स बर टू मी, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अब आता है आपका पाँचवा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रांच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, इसका आंसर आपका बी रहेगा रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। अब आता है आपका क्वेश्चन 9, जो ठीक है, क्वेश्चन 9 में का आपका ये आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। तो पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपकी पोयम आती है, ठीक है, इस पोयम को पूरा रीड कर लेना आपको। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाई टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन, ठीक है, और आपका इसका सी ऑप्शन आता है डी। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा, ठीक है, आ रिकोलेक्शन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था विच ऑफ दीज इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा ग्लूमाई एंड फेयरफुल। अब आपका तीसरा था फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी, डेड बॉडी का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका कॉर्पस हो जाएगा,
ठीक है, CORPSE। अब आता है आपका बी, ठीक है, 9वें का बी आता है, तो इसे भी आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, गिरू टेलर एंड स्ट्रॉन्गर, इस तरह से दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आता है हाउ वाज टाइगर किंग ब्रॉट अप, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, नॉन ऑफ दीज। फिर आपका दूसरा आता है भाट इज नैनी, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। फिर तीसरा था एट भाट इज बाज ही हैंडेड इन थ्रोन, इसका आंसर आपका डी है 20 ईयर्स। और जो चौथा था भाट इज गॉड ऑफ बर्ड्स, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, अ लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आता है आपका क्वेश्चन यहाँ पर 10। ये क्वेश्चन 10 आता है जिसमें आपको यहाँ पर एनी 5 आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आपके 6 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। पहला आता भाट डिफरेंस नोट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन आता है इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हुई मुकेश भाट इज द ड्रीम, ठीक है। फिर आपका तीसरा चौथा पाँचवा छठवां क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 5 करने। और क्वेश्चन 11 में आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन दिए हैं। और क्वेश्चन 12 आता है, क्वेश्चन 12 आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर है आपका क्वेश्चन 12 के जो क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 12 के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा, तीसरा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 13 आता है, इसमें आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन 14 में आपको यहाँ पर माय मदर एट 66 पर आपको सेंटर आईडी लिखनी है। आपसे माय मदर एट 66 नहीं बनती है तो आप आई थिंक ब्यूटी पर सेंटर आईडी लिख सकते हैं। और 15वां क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। फाइनली पूरा पेपर करा दिया, जो सिर्फ आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।